अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको मुफ्ती अजीजुर रहमान केस याद होगा और मदरसे के अंदर जो बदफेली का वाकया हुआ, उसकी वीडियो वायरल हुई और उसकी वीडियो वायरल होने के बाद नेशनल के साथ साथ ये इंटरनेशनल स्टोरी बनी है। मुझसे डायरेक्ट इनबॉक्स के जरिए बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि साबिर शाह नामी लड़का जो कि मुतासरा बच्चा था जिसके साथ ये बदफेली का वाकया हुआ, वो आजकल कहाँ है। और लोग ये कह रहे हैं कि उनके सुनने में आया है कि साबिर शाह इस केस से बैकआउट कर रहा है या इस केस को ड्रॉप कर रहा है या इस केस से पीछे हट रहा है। ये बार बार मुझसे सवाल किया गया है। इस सवाल का जवाब और इस सवाल से रिलेटेड बहुत अहम फैक्ट्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं, वो मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब जो कि कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद हैं, उनके जुडिशल रिमांड का 10 अगस्त यानी मंगल को आखिरी दिन है और 10 अगस्त के बाद एक नई जरा शुरू होगी क्योंकि मुफ्ती अजीजुर रहमान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो शख्स जिसने पहले एक वाक़े के बाद इनिशियल स्टेटमेंट दिया, वीडियो स्टेटमेंट कुरान पाक पर हाथ रखकर, और वो वीडियो स्टेटमेंट में बार बार एक ही बात कर रहे थे कि उनके खिलाफ ये साजिश हुई है, एक बच्चे को उनके खिलाफ लॉन्च किया गया है, मदरसे की इंतजामिया उनके खिलाफ खड़ी हुई है क्योंकि वो उनको इस मदरसे के अंदर नहीं देखना चाहती। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, उनके बच्चों को अरेस्ट किया गया और फिर पुलिस तफ्तीशकारों ने जब तफ्तीश की तो उनके सामने उन्होंने एतराफ़ किया कि हाँ ये मेरी वीडियो है और मैंने ही ये किया है। उसके बाद फॉरेंसिक लैब का जो रिजल्ट आया उसमें साबित हो गया कि वीडियो एडिटेड नहीं है, ओरिजिनल वीडियो है, बंदा भी ओरिजिनल है और मुतासरा फरीक भी ओरिजिनल है। तो कुछ बातें साबित हुई जिसके बाद कोर्ट के अंदर जरा हुई। अभी वाकया एक और तरफ रुख मोड़ रहा है, यानी आप समझिए कि मुफ्ती साहब ने एक और पैंतरा बदला है और 2 अदद दरखास्तें डेरा ली हैं। पहली दरखास्त उन्होंने दी है और उस दरखास्त में उन्होंने ये इस्तदा की है मुअज़्ज़ज़ अदालत से कि मुबैना बदफेली की जो वीडियो है वो उसको मुस्तरद करते हैं। मैं ये आपको कोट एंड कोट जुमले बता रहा हूँ। उस दरखास्त के अंदर 2 दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त के बारे में बता रहा हूँ। मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब इसमें इस्तदा करते हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से कि मुबैना बदफेली की वीडियो को मैं मुस्तरद करता हूँ। और इस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने पंजाब फॉरेंसिक लैब और उसके साथ साथ FIA इन दोनों को फरीक बनाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस केस के अंदर तफ्तीशी ने दौरान तफ्तीश हकायक को मस्ख करने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की। और उन्होंने ये भी इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तफ्तीशी ने दौरान तफ्तीश उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया और उनको ये बात कहने पर मजबूर किया कि वो इस वाक़े में मुलव्वस थे। उन्होंने कहा कि वीडियो को एडिट करके मेरे नाम के साथ मंसूब करने की कोशिश की गई और ये वीडियो ओरिजिनल नहीं थी। ये मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब के कोट अनकोट स्टेटमेंट के अंदर जो दरख्वास्त उन्होंने दी है उसके अंदर जुमले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत वीडियो का फॉरेंसिक करने का हुक्म दे और अदालत तो पहले से बैठी हुई थी इसका हुक्म देने के लिए, क्योंकि अदालत ने बाकायदा तौर पर 10 तारीख को वकला को जरा करने के लिए बुला लिया है कि ये जो वीडियो है ये ओरिजिनल है नहीं है, और ये भी मंजूरी दे दी है कि इसके दोबारा से फॉरेंसिक किया जाए। तो अब पै दर पै पैंतरे बदले गए हैं मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब की जानिब से। और अब वो क्योंकि कोट लखपत जेल के अंदर हैं, 10 अगस्त को उनका रिमांड खत्म हो रहा है। 10 अगस्त को ही मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त पर वकला को जरा के लिए बुला लिया है। तो केस एक नया रुख अख्तियार कर रहा है। वही कुछ जो पाकिस्तान के अंदर होता है, यानी एक्यूज्ड ड्रिवन लॉ हमारे यहाँ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन लॉ को सपोर्ट करता है और ब्रिटेन लॉ से ड्राइव होने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कवानीन है वो हमेशा एक्यूज्ड को सपोर्ट करते हैं। अब इसके ऊपर उन्होंने तफ्तीशकारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, मेरे ऊपर इतनी मारपीट की गई, इतना ज़दोकोब किया गया कि मैं मजबूर हो गया इस बात को मानने के ऊपर कि ये वीडियो मेरी है। और उन्होंने मुस्तरद किया है कि ये वीडियो मेरी नहीं है, हालांकि वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर ये कह रहे थे कि इस लड़के को मेरे खिलाफ लॉन्च किया गया, ये वीडियो उसने बनाई है, वीडियो में वो खुद थे, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये कन्फेशन था उनकी जानिब से। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरी वीडियो है और कुरान पाक पर हाथ रखकर एक्सेप्ट किया था। और अब उन्होंने जो दरख्वास्त दिया, उन्होंने इस वीडियो की ओरिजिनलिटी को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बदफेली की वीडियो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये एडिटेड है और एडिट करके मेरे खिलाफ लॉन्च की गई है।
तो पंजाब फॉरेंसिक लैब इसका दोबारा से फॉरेंसिक करे, और इस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने FIA और पंजाब फॉरेंसिक लैब दोनों को फरीक बनाया। अब अंदाज़ा कीजिए कि इस दरख्वास्त के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, इसको डायसेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि या तो पंजाब फॉरेंसिक लैब को मैनेज कर लिया गया है कि अब आपके पास अगर इस तरह का कोई सैंपल आता है या रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन आती है कि इस वीडियो को चेक करें, तो आपने उसमें डाउट पैदा कर देना है। ये हो सकता है, दिस हैपन्स। ये हमारी सोसाइटी है, बड़ी क्रिमिनल माइंडेड, इविल क्रिमिनल माइंडेड किस्म की हमारी कम्युनिटीज हैं, और उसके अंदर लोग, चाहे वो यूनिवर्सिटीज से ताल्लुक रखने वाला क्राइम करने वाला बंदा हो या मदरसे से, वो जब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो 10 तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है। हो सकता है वहां पर मैनेज हुआ हो, या हो सकता है पुलिस ने इनको रास्ता बताया हो कि आपने यूं करना है तो आपकी जान बख्शी हो सकती है, और ये चालें आप चलेंगे तो आपकी जान बख्शी हो सकती है। अब जी 10 अगस्त को इसके ऊपर दोबारा से जरा होनी है, और दोनों तरफ से वकला आएंगे और इसके ऊपर जरा करेंगे। ये नुकसान होता है जब स्टेट सारी सिचुएशन के अंदर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो ने पूरी सोसाइटी के अंदर टेरर फैलाया था। जब स्टेट खुद फरीक नहीं बनती है और मुद्दई के ऊपर आप रिलाय कर लेते हैं, क्योंकि कंप्लेनेंट अगर खुद नहीं होता तो मसाइल खड़े हो सकते हैं, तो उस सूरत में आपके मुद्दई के साथ क्या होता है वो मैं आखिर में बताऊंगा। लेकिन उस सूरत में एक्यूज क्या कुछ कर लेता है वो आप देख लें कि पहले आपने कन्फेशन किया कुरान पाक पर हाथ रखकर, आपने ये कहा कि मेरे खिलाफ साजिश है, बंदे को लॉन्च किया गया मेरे के अगेंस्ट। उसके बाद आपने पुलिस की मौजूदगी में बयान दिया एतराफ़ का कि हाँ ये मैं करता रहा हूँ। उसके बाद आपने दोबारा से अदालत के कटहरे में खड़े होकर शर्मनाक बयान दिया कि ये वीडियो तो मेरी नहीं है और मेरे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया है। अब आपने बाकायदा दरख्वास्त भी दे डाली है। एक और दरख्वास्त मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब की जानिब से जुडिशल मैजिस्ट्रेट नुज़हत जबी की अदालत में जमा कराई गई है, और इस दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है उनके वकला ने कि हमारे जो मौक्किल हैं इनके पास किसी किस्म की इनसे रिकवरी नहीं हुई है, और मुल्ज़िम को जेल में रखना ज़्यादती होगी और खिलाफ क़वानीन होगा। मुझे यहाँ पर हंसी आती है। और भाई कोई ये मर्डर का केस था कि आपने इनसे गन रिकवर करनी थी? जो केस था वो चीज़ तो उनके जिस्म के साथ लगी हुई है, या वो भी रिकवर करने के लिए आपको अलग से छापे मारने पड़ेंगे? मतलब किसको पागल बनाता है ये सिस्टम यार। आपने ये दरख्वास्त दायर की है कि अजीजुर रहमान साहब किसी ऐसे केस में नहीं है और इनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है। He has used his instrumental gun, man. He was not accused for a murder. He was bloody accused for a rape. और रेप के लिए उनके जिस्म के साथ लगा हुआ है जो कुछ भी है। मतलब मैं हैरान होता हूं कि ये दरख्वास्त का बनता क्या है। और ये कहा गया कि मेरे बाकी 3 बेटों को तो जमानत मिल गई है, मुझे भी जमानत दी जाए। ये जमानत की दरख्वास्त है। तो 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं। एक में कहा गया है कि दोबारा से फॉरेंसिक किया जाए क्योंकि वीडियो एडिटेड है। कन्फेशन रिजेक्शन, चौथी दफा स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। और दूसरी दरख्वास्त इन्होंने दी, इनसे रिकवरी कोई नहीं हुई। और भाई किस चीज़ की रिकवरी करनी थी आपने? मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लॉ और इस लॉ को इस्तेमाल करने वाले लोग किस हद तक जाते हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब पहला सवाल जो कि वीडियो की इब्तिदा में मैंने कहा था कि मुझसे पूछा गया है कि साबिर शाह इस केस से पीछे हट गए हैं या नहीं है, तो मैं ये आपको बड़ी खबर देता चलूँ कि साबिर शाह से बड़े बड़े लोगों ने रब्ता किया है। उनसे रब्ता किया गया है कि आप केस से पीछे हट जाएं। उनको पैसा देने की कोशिश की गई है, उनको बहुत सारी लग्जरीज देकर इस केस से पीछे हटने के लिए प्रेशर है उनके ऊपर, वो प्रेशर में है। और ये हो सकता है आने वाले दिनों में कि साबिर शाह बतौर मुद्दई और शिकायत कुनंदा यानी कंप्लेनेंट इस केस से पीछे हट जाए। और इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर पहले भी होते रहे। आपको शाहजेब कत्ल केस याद होगा, आपको रेमंड डेविस केस याद होगा, और आपको इस केस में भी शायद ऐसा ही होता हुआ नजर आए। वीलॉग से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।